गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट टॉपिक एडजेक्टिव। ये ग्रामर का एक टॉपिक है एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। अब क्या है बच्चे, एडजेक्टिव क्या है, विशेषण क्या है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव क्या है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता दे। तो बच्चे नाउन क्या है, सबसे पहले तो तुम्हें समझना होगा नाउन क्या है। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन क्या है, किसी भी बंदे का नाम हो सकता है, पर्सन का नाम हो सकता है, जैसे राम। कोई भी प्लेस हो सकता है, दिल्ली। और चेयर कोई भी वस्तु हो सकती है। थिंग बच्चे एनिमल भी हम बोल सकते हैं, टॉमी है, जो भी है। तो ये नेम ऑफ पर्सन है। अब क्या है बच्चे, ये राम क्या है, नाउन है, और ये दिल्ली है वो भी नाउन है। अब क्या है, इनकी जगह जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वो क्या हो जाते हैं, प्रोनाउन, सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर यूज़ होने वाले वो क्या हो जाते हैं, प्रोनाउन। जैसे है ही, शी, नेम, इट। अब बच्चे जो नाउन राम है, इसकी जगह प्रोनाउन हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ही। दिल्ली है, कोई प्लेस है तो इट भी आ सकता है। चेयर है तो हम इट यूज़ कर रहे हैं, दिस यूज़ कर रहे हैं, जो भी है प्लेस और क्या कहते हैं, थिंग के लिए। तो अब हमें मेन क्या करना है, विशेषण क्या है, एडजेक्टिव क्या है। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। तुम्हें नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताया, पहले तुम नाउन और प्रोनाउन को समझे और उसके बाद तुम्हें पता चलेगा एडजेक्टिव क्या है। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल, विजय इज़ अ, पहले क्या है, विजय इज़ अ बॉय। क्या है बच्चों, विजय एक लड़का है। तो विजय क्या है, नाउन, नाम है किसी व्यक्ति का, किसी लड़के का। अब बॉय क्या है बच्चों, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। क्या है बच्चे, जो भी लड़का है उसको बॉय ही बोला जाएगा। ये नहीं है कि एक बॉय है तो उसको गर्ल बोल रहे हैं या कुछ और बोले जा रहे हैं। हम बॉय तो बॉय ही रहेगा, तो वो कॉमन नाउन है। सभी लड़कों के लिए ही हम बॉय बोलेंगे और सभी लड़कियों के लिए गर्ल बोलेंगे। और जो पशु वगैरह हैं वो एनिमल्स हैं तो उनके लिए एनिमल्स है, कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन नाउन है। तो जो एक क्या कहते हैं, हमने नाउन है वो नेम से रिलेटेड है। तो विजय, अब क्या बोल रहा है हमने, विजय इज़ अ गुड बॉय। पहले तो क्या था, विजय इज़ अ बॉय, विजय एक लड़का है। तो विजय क्या था बच्चे, नाउन था, और बॉय क्या है, कॉमन नाउन है। हर एक लड़के के लिए हम बॉय बोलते हैं तो वो कॉमन नाउन है। अब गुड क्या हो गया बच्चे यहाँ, एडजेक्टिव। विजय क्या है, एक अच्छा लड़का है। तो बच्चे विजय एक अच्छा लड़का है। तो इसके बाद जो एडजेक्टिव के टाइप रहेंगे, एडजेक्टिव के टाइप हम 6th और 7th क्लास के अकॉर्डिंग 6 ही इसके जो जितने भी 6 पॉइंट हैं वो ही डिस्क्राइब करेंगे अकॉर्डिंग टू लेवल 6th और 7th। तो एडजेक्टिव 6 टाइप के हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, फिर क्या रहेगा बच्चों, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसके बाद क्या है बच्चे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, और फिर क्या है बच्चों, पोजेसिव एडजेक्टिव। फिफ्थ वन क्या है बच्चों, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, लास्ट जो हमारा 6 पॉइंट रहेगा वो क्या है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। 6th वन क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब क्या है बच्चों, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में हमें क्या बताना है, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है वो क्या बताती है, इट डिस्क्राइब्स अ क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। किसी भी नाउन की, संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बता देती है। मान लो हम बोलें टैडी इज़ नाइस,
तो क्या है बच्चे, अब टेडी जो नाइस है, नाइस उसकी क्वालिटी है। आप और क्वालिटी भी बोल सकते हो। इट हैज़ सॉफ्ट स्किन, इसकी सॉफ्ट स्किन है। इट इज़ अ ओसम, ओसम टेडी, कुछ भी जो भी तुम उसकी क्वालिटीज़ बता रहे हो वो सारी वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फिर है बच्चों एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब इसमें हम क्या बात करेंगे, जो विच डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। मात्रा को डिस्क्राइब कर रहे हैं। मात्रा में क्या रहता है बच्चे, मात्रा जो है हम उसको गिन नहीं सकते हैं, उसको सिर्फ माप सकते हैं। और लेकिन जो क्या कहते हैं काउंटिंग थिंग होती हैं जितनी भी हैं, जैसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं, इनको हम गिन सकते हैं। लेकिन जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है इसको माप सकते हैं। अगर हम बोलें आई हैव इनफ मनी, इनफ मनी, हम बोल रहे हैं मेरे पास काफ़ी धन है। तो बच्चों इसको माप सकते हैं, गिन नहीं सकते, तोल नहीं सकते। तो इसी तरीके से इसके कुछ और भी वर्ड रहते हैं, इसके लिए हम सम यूज़ कर देते हैं। सम क्या है, कुछ धन है। अगर हमारी मम्मी बोले कि देयर इज़ सम मिल्क इन द फ्रिज, तो वो बोल रही हैं कुछ दूध है, उनको मापा तोला नहीं हुआ है, वो एक एस्टिमेट लगाकर, अंदाज़ा लगाकर हमें बता रहे हैं। तो ये जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी के और भी माप होते हैं, जैसे लिटल, लिटल है बच्चे, ये मात्रा के लिए ही यूज़ होता है। लिटल में 3 पॉइंट रहेंगे, लिटल, आ लिटल और द लिटल। द लिटल में अब लिटल क्या है बच्चे, लिटल जो है, तो बच्चे अभी बताया है आई हैव इनफ मनी, मेरे पास कुछ मात्रा में धन है। हम इसके लिए सम भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो चीज़ मापी जा सकती है बट काउंट नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए ऐसे वर्ड यूज़ रहते हैं। इसमें एक और माप रहता है लिटल, लिटल और द लिटल। लिटल किस लिए यूज़ होता है बच्चों, नेगेटिव सेंस में। जब कुछ भी चीज़ शेष नहीं है, हम बोलें कि इस जो बकेट में थोड़ा भी पानी नहीं है, तो फिर वो क्या है, नेगेटिव सेंस है। और हम मम्मी हमें बोले कि जाओ एक बार फ्रिज में देखो, शायद कुछ मिल जाए, कुछ दूध मिल जाए, कुछ रखा ही हो, तो फिर उसके लिए क्या है बच्चों, ए लिटल। ये क्या देता है, पॉजिटिव सेंस देता है ए लिटल। और ये जो द लिटल है बच्चों, ये ना के बराबर नाम मात्र या बिल्कुल थोड़ी सी नाम मात्र कोई चीज़ होती है, ना के बराबर ही लगा लो। इसको पॉजिटिव सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं और नेगेटिव में भी। नेगेटिव, नाम मात्र कोई चीज़ है, थोड़ी चीज़ है उसके लिए हम, जैसे अगर नेगेटिव में भी हम बोल रहे हैं कि चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, और पॉजिटिव में बोल रहे हैं कि चीज़ अगर है तो थोड़ी होगी, तो इसलिए नाम मात्र कोई चीज़ मिल जाए ना होते हुए भी, तो द लिटल उसके लिए यूज़ होता है। इसी तरीके से बच्चे फिर रहेगा हमारा एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या है बच्चे, कोई भी हम सेंटेंस देखते हैं, एन एडजेक्टिव विच डिस्क्राइब्स WH वर्ड। WH वर्ड क्या है, वट है, वेयर है, इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं। अब WH वर्ड क्या रहेंगे, वट है, वेयर है, विच है, मतलब क्वेश्चनिंग हो रही है कुछ भी। हम बोल रहे हैं वट इज़ योर नेम, वट इज़ योर नेम, तो बच्चे क्या है, क्वेश्चन हो रहा है। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हमने बताना है कि तुम्हारा नाम क्या है। अब विच है, इन विच क्लास डू यू रीड, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो विशेषता पूछ रहे हैं वो लोग, विशेषण है, तो वो इंट्रोगेटिव विशेषण की पहचान कहाँ से होगी, WH वर्ड से हमेशा स्टार्टिंग रहेगी। तो इसके बाद क्या रहेगा बच्चों, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है बच्चे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, an adjective which describe exact number, एग्जैक्ट नंबर। अगर हम बोलें आई हैव 2 बुक्स, अब वो बात कर रहे हैं कि मेरे पास 2 पुस्तक हैं, 2 बुक्स हैं, तो क्या है बच्चों, एग्जैक्ट नंबर की बात कर रहे हैं, नंबरिंग आ जाएगी। आई हैव फर्स्ट इन द क्लास, मैं ही क्लास में फर्स्ट आया हूँ, तो एग्जैक्ट नंबर की जो बात होती है उसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलते हैं। अब रहेगा लास्ट है बच्चों तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव
एडजेक्टिव क्या है बच्चों? दीज डिनोट अ थिंग वन एट अ टाइम। ये क्या है बच्चों? एक ही टाइम पर एक वस्तु के बारे में ही बताता है, एक ही चीज़ की ओर संकेत करता है। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। और इसमें क्या है, जैसे हम बोल रहे हैं आइदर यू वॉन्ट टू टी और कॉफ़ी। क्या है बच्चों? अभी बताया कि ये एक ही चीज़ के बारे में एक टाइम पर बताते हैं। तो आइदर यू वांट टू टी और कॉफ़ी, चॉइस बता रहे हैं कि तुम चाय लोगे या कॉफ़ी लोगे। तो चॉइस पूछ रहे हैं वो उनकी, एक टाइम पर एक ही चॉइस के लिए टी और कॉफ़ी में से चॉइस पूछी है, बोथ ऑफर नहीं की हैं उनको उन्होंने। इसी तरीके से बच्चे हम अगर बोलें इंग्लैंड एक्सपेक्ट एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी। इंग्लैंड एक्सपेक्ट एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी। क्या है? इंग्लैंड से आशा की जाती है उनका जो हर आदमी है वो अपनी ड्यूटी करे। तो एवरी मतलब प्रत्येक आदमी की बात की जा रही है। ग्रुप में चाहे शो हो रहा है एवरी, बट उस ग्रुप में सभी जो आदमी हैं वो अपनी अलग अलग ड्यूटी निभाएंगे। तो ये क्या कहते हैं? एवरी वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पर। एक रहेगा बच्चों डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है बच्चों? ये संकेत करता है किसी वस्तु के लिए। जो डेमोन्स्ट्रेटिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये जो है वस्तु के लिए संकेत करता है कोई चीज़ वो नज़दीक है या दूर है। तो अगर वो चीज़ हमारे नियर बाय है, नज़दीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? दिस। संकेत कर रहे हैं। और इसकी प्लूरल फॉर्म क्या रहेगी? दीज। चीज़ नियर बाय होनी चाहिए, पास में है कोई चीज़। तो क्या है बच्चों? दिस बुक इज़ माइन। इशारा भी दे रहा है, दिस बुक इज़ माइन, यह पुस्तक मेरी है। और अगर ज़्यादा बुक्स की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? दीज बुक्स। दिस और दीज किस लिए यूज़ होंगे? अभी बताया ही है कि ये नियर बाय जो भी कोई चीज़ पास में है, नज़दीक की चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? दिस और दीज। लेकिन दैट और दोज हैं वो फार अवे, दूर वाली चीज़ों के लिए, डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? दैट और दोज। ये थोड़ी दूर की वस्तुएं जो होती हैं उसके लिए अगर हमें इशारा करना है तो उसके लिए क्या बोलेंगे? दैट और दोज। हम बोलेंगे माई बुक इज़ ऑन दैट टेबल। जो मेरी बुक है वो उस टेबल पर है। आगे वाले पे इशारा दे रहे हैं, थोड़ी दूर है तो दैट। और दूर वाली चीज़ों के लिए दैट बोलना है हमने, डिस्टेंस मेंटेन करें जो, या फार अवे हों उनसे, दूर हों थोड़ी। दैट क्या है बच्चों? सिंगुलर फॉर्म रहेगी। और दोज क्या है? प्लूरल फॉर्म है उसकी। दोज क्या है? प्लूरल फॉर्म है। जब ज़्यादा वस्तुओं की बात होगी तो दोज है, अगर सिंगुलर की बात हो रही है तो दैट है। बस बच्चे ये 6th और 7th क्लास के लेवल का ही चैप्टर है। ओनली 6 पॉइंट आई विल डिस्क्राइब टुडे एंड टुमारो यू शुड लर्न एंड रिवाइज दिस चैप्टर।